सबसे पहले आज सुबह हुई जो दुखद खबर आई, रेल हादसे की खबर, वो हम आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस में मालगाड़ी ने टक्कर मारी, जिसमें मृतकों की संख्या 9 हो गई है, 36 लोग जख्मी हैं। मानवीय बड़ी चूक की खबर आई है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का दावा है कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल को तोड़ा, जिससे कंचनजंगा एक्सप्रेस से टक्कर हुई। इस रेल हादसे की हर खबर से आपको हम खबरदार करेंगे कि आखिर मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल क्यों तोड़ा, कैसे ये चूक हुई, आखिर उस रेल कवच का क्या हुआ जो पिछले कई साल से देश में सुनते आ रहे हैं हम। क्यों अब तक हर हिस्से में रेल कवच नहीं लग पाया है, जो ट्रेन को आपस में टक्कर से बचाने के लिए बना तो, लेकिन अभी पूरी तरह हर रूट पर लग नहीं पाया है। क्या हर हादसे के बाद सिर्फ मुआवजा बांटना ही एक आसान रास्ता है, जैसे इस हादसे के बाद भी 10 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को देने का ऐलान हुआ। এখন পর্যন্ত কি খবর পেলেন, কতজনের আহত নিহত? আমরা এখন পর্যন্ত যেটা খবর পেয়েছি 9 জন মারা গিয়েছে, বডিজ এনবিএমসিএইচ তে আছে। যখনই আমরা খবর পেলাম আমরা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সকে মোবিলাইজ করলাম, আমাদের ফায়ার টেন্ডারকে মোবিলাইজ করলাম, আমাদের মেডিকেল টিম এখানে পৌঁছলো, আমাদের সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়াররা এখানে পৌঁছলো, সঙ্গে সঙ্গে রেস্কিউ অপারেশন চালু করা হলো। এখন 39 মানুষ অ্যাডমিট আছে এনবিএমসিএইচ তে, আর 6 জন অ্যাডমিট আছে ফাঁসি দেওয়া রুরাল হসপিটালে, আর 9 জন ডিসচার্জও হয়ে গিয়েছে ঠিক হয়ে। घड़ी में सोमवार सुबह करीब 9 बज रहा था, तब ये गंभीर हादसा जलपाईगुड़ी के यानी न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के बिल्कुल नजदीक इस जगह पर हुआ, जहां पर कोलकाता जाने वाला कांचनजंगा एक्सप्रेस, डाउन कांचनजंगा एक्सप्रेस का टक्कर हो जाता है पीछे से इस मालगाड़ी से। इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी जगह पर है जहां पर ये हादसा हुआ है, और हम दिखा रहे हैं इस हादसे के स्थल से किस तरीके से ये परकच्छ जो है उड़ चुका है इस ट्रेन का, और कई सारे बोगी जो है इसमें तहस नहस हो चुका है। आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर आसमान में लटकता हुआ कांचनजंगा एक्सप्रेस का वो डिब्बा जिसमें कई सारे यात्री सवार थे। हम देख सकते हैं यहाँ पर आनन फानन में बीएसएफ की जो टुकड़ी है वहां पर तैनात कर दी गई है, एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर तैनात हुए हैं। इसके अलावा जो एसडीआरएफ की टीम है उसे भी बुलाया गया है। अब यहाँ पर जरा मैं घुमाने के बोलूंगा कैमरा पर्सन को कि दिखाने के लिए किस तरीके से पीछे से ये ट्रेन एक ही पटरी पर आकर टक्कर मार देती है। जो पता चल पाया है कि इसमें जो है कई सारे तफ्तीश अब होने बाकी है। पीछे से ये ट्रेन आकर रफ्तार से टक्कर मार देती है, जिसके चलते कई सारे जो डिब्बे हैं इसमें तहस नहस हुआ है। फिलहाल जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इंजन जो है मालगाड़ी की वो बिल्कुल पीछे से सरपट आकर ये ट्रेन के पीछे से टक्कर मार देती है, और जिसके चलते कई सारे बॉगी उछलकर आसमान में चला जाता है। इसमें कई सारे लोगों की मौत की खबरें हैं और कई सारे अन्य घायल है। इस हादसे पर रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन का क्या कहना है वो आपको सुना देते हैं। क्या अब तक समझ आया मैम, काफी देर से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या कारण रहा है इस पूरे हादसे का? अभी तक सिर्फ प्राइमा फेसी इन्फॉर्मेशन है, जिससे ऐसा लगता है कि एक सिग्नल का डिसरिगार्ड हुआ है, पर डिटेल तो हमें इंक्वायरी के बाद ही हम कंफर्म तरीके से तभी बता पाएंगे। क्या लगता है आपको कि क्यों सिग्नल जो है वो नहीं दिखा, ओवरशूट हो गया, क्या लगता है आपको? ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि होना नहीं चाहिए। बहुत रेस्ट के बाद, अपने कंप्लीट रेस्ट के बाद ड्राइवर साहब आए थे, और उनके साथ असिस्टेंट भी थे, और दोनों लोग इस हादसे में उनके साथ वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड सिंस दे आर नॉट देयर टू टेल अस व्हाट हैपेंड। सो बट फ्रॉम व्हाटएवर वी कैन गैदर, ऐसा ही लगता है कि सिग्नल उन्होंने नहीं फॉलो किया। ये टक्कर कितनी जोरदार थी इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि टक्कर के बाद एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी मालगाड़ी के इंजन के ऊपर आ गई, जहां सिर्फ मालगाड़ी के ड्राइवर ही नहीं बल्कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड की भी मृत्यु हो गई। जो मालगाड़ी का जो लोको पायलट है वो अभी भी जो इंजन है उसमें अटके रहने का संभावना है, तो उसी के लिए जो रेल का आधिकारिक लोग हैं उनको निकालने का कोशिश कर रहे हैं। ये भी देखिए बिल्कुल जारी है, जो मालगाड़ी का जो लोको पायलट है उनको निकालने का कोशिश जारी है। कई 25 से 30 से भी ज़्यादा लोगों की जो घायल होने का संभावना है, लेकिन ये संख्या और भी बढ़ सकता है। और आपको बता दें कि इस वक्त रेल के आधिकारिक और आरपीएफ और
टीम एनडीआरएफ का टीम वो भी मौके पे पहुंची है और लगातार कोशिश किया जा रहा है कि जो लोग अभी भी ट्रेन के डिब्बे के अंदर अटका हुआ है उनको निकाला जाए, सही से उनको सेफली उनको निकाल के और जो घायल है उनको भी मेडिकल पहुंचाया जाए। पूरी जारी है कोशिश और पूरे घटना में जो लोग अभी पैसेंजर जो घायल हैं उनको भी निकालने का कोशिश बिल्कुल जारी है। और मौके पे दार्जिलिंग पुलिस की एएसपी और पुलिस की और हायर ऑफिसर्स लोग वो भी मौके पे पहुंची है। पूरी घटना का छानबीन किया जा रहा है। सिलीगुड़ी रांगापानी इलाका से जॉयदीप बाग, आज तक। हादसे के वक्त जो लोग मौजूद थे उन लोगों से हमने बात की। सुनिए कैसे हुआ हादसा और कैसा था वो मंजर। जब घटना घटा तब आप कहाँ थे? ट्रेन के अंदर? मैं ट्रेन के अंदर था। तो क्या आवाज कैसा आया आपको? आवाज मतलब मेरा तो B1 कुछ था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। अच्छा, तो अभी क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है? कुछ आपने देखा है कुछ, या आपके बोगी में कितने लोग इंजर्ड हुए? मेरा बोगी में तो मैं एक इंजर्ड हुआ, मेरे सिर में लगा है, बाद बाकी किसी का नहीं हुआ है। ऐसे तो पीछे से देख रहा था 2-3 आदमी आपका क्या डेथ हुआ है, हम यही देखा है। यहाँ मतलब हम लोग जब सुबह की आज तो हम लोग का बकरा ईद है, जब हम लोग नमाज पढ़ के बाहर निकले तो हम लोग को मतलब खबर आया कि हमारे यहाँ 2 किलोमीटर अंदर एक ट्रेन दुर्घटना हुई है। तो हम लोग जो है मतलब इसको तो लाइव नहीं देखा, हम लोग सुना। फिर जगह मतलब जब हम लोग को पता चला फिर हम लोग यहाँ स्पॉट आके अभी देख रहे हैं। ये तो जो है बहुत क्या देख रहे हैं आप, क्या नजर यहाँ तो मतलब जो है एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आगे जो है इनसे टकरा गई शायद। एक ही लाइन पे, एक ही पटरी पे था? जी हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी, और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है शायद। तो ऐसे रेल हादसे न हो उसके लिए कवच लेकर आया गया था, ताकि उसके जरिए यह दावा किया जाता है देश में कोई ट्रेन ट्रैक पर सामने दूसरी ट्रेन से टक्कर नहीं खाएगी, कोई हादसा नहीं होगा, ट्रेन ओवर स्पीड नहीं कर पाएंगी। लेकिन क्या हुआ कवच का? और अगर यह कवच होता तो क्या यह हादसा नहीं होता? कब तक पूरे देश में रेल कवच लगेगा? 2 साल पहले का ये वीडियो है, जब एक ट्रेन के इंजन में बैठकर खुद रेल मंत्री दिखा रहे थे कैसे अब देश में किसी ट्रेन को सामने ट्रैक पर किसी भी टक्कर से रोकने वाला कवच देश आत्मनिर्भर होकर तैयार कर रहा है। अगले सिग्नल पे हमें रुकना है, लेकिन ड्राइवर गलती कर रहा है, बिना पूरे फुल स्पीड पे जा रहा है। और ये देखिए कैसे दिखा रहा है ये कि आप ज्यादा स्पीड पे चल रहे हैं और गाड़ी को अपने आप ब्रेक कर रहा है। ड्राइवर साहब, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी अपने आप रुक रही है। देखिए अपने आप स्पीड कम हो रहा है और ये देखिए ये स्पीड दिखा रहा है इसमें कि इतने तक अलाउड है इसमें, और अपने आप ब्रेक लग रहा है। आगे लाल सिग्नल है और स्पैड करने की कोशिश की गई और कवच पूरी तरह से सुरक्षित हमारे ट्रेन को ले जा रहा है। जिस कवच को देश में ट्रेन का रक्षा सूत्र मानकर रेल मंत्री तब ताली बजाते हैं, सवाल उठ रहा है कि ट्रेन कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम यानी ट्रेन को टक्कर से बचाने वाला स्वदेशी कवच क्यों नहीं पिछले साल इसी जून के महीने में ओडिशा के बालासोर और अब की बार पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में काम आया? ये तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी। सवाल उठता है कि हाथ में 2 टॉय ट्रेन लेकर आपस में टक्कर से रोकने वाले जिस कवच का बखान रेल मंत्री करते आए हैं, वो अब तक पूरी तरह काम क्यों नहीं आ पाया है?
जानकारी के अनुसार पिछले साल बालासोर में जो हादसा हुआ और इस बार जो बंगाल में हादसा हुआ, दोनों ही रूट पर अभी रेल कवच नहीं लगा है, जिससे हादसा रोका जा सकता था। जानकारी मिली है कि देश में सबसे पहले ममता बनर्जी के रेल मंत्री 2011-12 में रहते हुए ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम पर काम शुरू हुआ था। फिर आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारतीय रेलवे कवच को विकसित करने लगा, जिसमें कवच के तहत सामने से टक्कर या ओवर स्पीड की स्थिति में ट्रेन को बचाया जा सकता है। 8 साल पहले फरवरी 2016 में पहली बार पैसेंजर ट्रेन में इस कवच सिस्टम का ट्रायल हुआ था, लेकिन अभी देश में कुल जमा 1465 रूट किलोमीटर पर कवच सिस्टम काम कर रहा है। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा सेक्शन पर 2951 रूट किलोमीटर का काम अभी पूरा होना बाकी है। 35,736 रूट किलोमीटर पर कवच को स्वीकृत किया गया है। यानी भले देश में 2011-12 में दूसरे नाम से ट्रेन को टक्कर से रोकने वाली तकनीक पर काम शुरू हुआ, लेकिन 14 साल बाद भी नाम बदलकर कवच अभी पूरी तरह से हर रूट पर नहीं लग पाया है। अगर लग जाता तो निश्चित है कि यह हादसा रोका जा सकता था। कवच तो अभी गुवाहाटी के लिए प्लान्ड है। दिल्ली गुवाहाटी रूट जो है वो नेक्स्ट प्लान में है। Not there right now. And we have to control human error also, जिसके लिए कि कवच is the most important thing जो कि proliferate करना है। ये एक मिशन मोड में बढ़ाया जा रहा है। ऑलरेडी हमारा करीब 1,500 किलोमीटर पे ये चल रहा है और इस साल 3,000 और किलोमीटर पे कवच लग जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर 3,000 की और एक्स्ट्रा प्लानिंग है, पर पूरे भारतवर्ष में लगाने के लिए ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करना है, क्योंकि हमें जो ये सप्लाई भी करते हैं ये इक्विपमेंट, वो लोगों को भी अपना प्रोडक्शन रैंप अप करना है। सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम एंड परसुएड देम कि इसको बढ़ाइए आप, जितनी जल्दी हम इसको प्रोलिफरेट कर सके उतना ही अच्छा होगा। मैम, कवच क्या पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में कहीं पर भी नहीं है? प्लान्ड है ना, प्लान्ड है, क्योंकि ये अभी जो 3,000 किलोमीटर जो इस साल कंप्लीट हो जाएगा उसमें बंगाल भी है, दिल्ली हावड़ा रूट है। और ये तस्वीरें हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की, जो घटनास्थल के लिए निकल चुके हैं। सिलीगुड़ी के पास उन्हें पहुंचना है, बागडोगरा के रास्ते वो वहां के लिए रवाना हुए हैं। और ये तस्वीरें रेल मंत्री के हादसे की जगह के निकलने की ही तस्वीरें हैं। सर थोड़ा एक्चुअली सर लोकेशन पे कैमरा है सर, एक बार थोड़ा सा दे दे तू। हाँ, एक मिनट।